गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मंजू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से हूँ। आज हमारा टॉपिक है शहरी गरीब एवं मलिन बस्तियों की समस्याएं। ये आपका क्वेश्चन BA पार्ट 3 के अंतर्गत टिप्पणी के रूप में आता है। मलिन बस्तियां शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। एक मलिन बस्ती एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक से अधिक आवास होते हैं। डिकिंसन के अनुसार मलिन बस्ती नगर के उस भाग को कहते हैं जहां पे कि मकान रहने योग्य ना हो, ना ही स्वच्छ वातावरण हो, नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी नैतिकता के लिए जो हानिकारक हैं। इस प्रकार की मलिन बस्तियों का जो शहर के सघन क्षेत्र है उनके आसपास ही पाई जाती हैं तथा निम्न वहाँ पर आर्थिक स्तर निम्न किस्म का पाया जाता है। अपराध की दर उच्च पाई जाती है और अनेक विद्वान इसे शहर का कैंसर और पत्थर का रेगिस्तान के रूप में भी कहते हैं। मसानी कहते हैं कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है और नगरों की मानव ने तथा मलिन बस्तियों की शैतानों ने की है। अगर हम मलिन बस्तियों की विशेषताओं की बात करेंगे तो नेल्स एंडरसन ने मलिन बस्तियों की निम्न विशेषताएं बताई हैं कि मलिन बस्तियां भवनों चौगानों उनकी गलियों की बनावट अति प्राचीन पद्धति की होती हैं और वर्तमान समय के अंतर्गत देखते हैं तो वो बहुत ही निम्न दर्जे की, या जैसे हम कहेंगे कि कच्चा माल उसके अंतर्गत आपका टिन शेड हुआ या जो आपके ईंटों से बिल्कुल खड़े कर कर उनके ऊपर टिन शेड डाल के बनाए जाते हैं। और इन स्थानों पर आर्थिक स्थिति बहुत इनकी स्तर उनका ख़राब होता है, गरीब लोग रहते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान होता है। यहाँ पे इनके अंतर्गत रहने वाले लोगों का सामाजिक संगठन पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं उसमें निवास करते हैं। मलिन बस्तियाँ स्वास्थ्य और सफाई की सुविधाएं नहीं होती है बल्कि गंदे होते हैं और यहाँ नैतिकता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न किस्म के बाल अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक प्रवृत्तियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। मलिन बस्तियाँ प्राय एक ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ पे उच्च स्तर की निवासीय गतिशीलता पाई जाती है। मलिन बस्तियों के निर्माण और उसके अस्तित्व में सहायक जो कारक हैं वो क्यों हैं कि किन कारणों के फलस्वरूप मलिन बस्तियों का निर्माण होता है, उन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला अगर हम समझे तो वो है औद्योगिकरण और नगरीकरण। इससे पहले मैंने आपको शहरीकरण नगरीकरण के बारे में बताया था, तो उसी से कोरिलेटेड ये पॉइंट्स हैं आपके कि औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया ने मलिन बस्तियों के विकास को गति प्रदान की है और यहाँ विभिन्न किस्म के जो उद्योग हैं उसके फलस्वरूप गाँव से जो लोग हैं वो रोज़गार की तलाश में यहाँ आते हैं और फिर रिक्त पड़ी जो रोज़गार उन्हें छोटे स्तर का या कह लीजिए कम आमदनी वाला मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वे किराया या रेंट जो है वो नहीं दे पा सकने की स्थिति में होते हैं, तो वे खाली पड़ी ज़मीनों के ऊपर अपना कच्चा आवास बना लेते हैं और मकान निर्मित कर लेते हैं। और ये अपने आप में शहर की बाहरी सीमा भी हो सकती है और जो आपका औद्योगिक या जो आपका उद्योग है उसके निकट ही कोई स्थान भी हो सकता है। अगर वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी की ये सुविधाएं हैं तो आदमी वहाँ अपने कच्चे मकानों को वहाँ विकसित कर लेता है। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय स्थान निरंतर कम पड़ते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप भीड़ युक्त मकान बन जाते हैं, यानी एक मकान और उसमें कई लोग या कई परिवार एक साथ रहने लग जाते हैं। फिर है नगरीय आकर्षण। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न किस्म की जो भौतिक सुख सुविधाएं जो उपलब्ध होती हैं उन्हीं के आकर्षण के फलस्वरूप ही गांव से एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में मनोरंजन, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय या पानी की उपलब्धता या शिक्षा जैसी विभिन्न सुविधाओं से आकर्षित होकर शहरों में आ जाता है और जिसके फलस्वरूप लेकिन वहाँ उसके पास में कोई काम ना होने के फलस्वरूप वो वहीं पर अपना आवास बना लेता है और ये अपने आप में धीरे धीरे मलिन बस्तियों के रूप में विकसित हो जाते हैं।
नेक्स्ट कारक है हमारा ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में के जो लोग आते हैं वो रोजगार के अभाव में शहरों में बसने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मकान की दर ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ कच्चे मकानों को विकसित कर लेते हैं। फिर है प्राकृतिक प्रकोप। ये सब कारण हैं कि किन कारणों के फलस्वरूप मलिन बस्तियों का विकास होता है। तो उसके अंतर्गत कारक है हमारा प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोपों में जैसे अकाल है, बाढ़, भूकंप या कोई संक्रामक रोग अधिक जब आ जाते हैं तो लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ की अधिक भीड़ होने के फलस्वरूप मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। फिर है गरीबी। मलिन बस्तियों के विकास में गरीबी मुख्य कारण है। धन के अभाव में लोग शहरों की उच्च जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं और सस्ते मकानों में निवास करते हैं, जिसके कारण कि मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। फिर है श्रमिकों की अधिकता। नगरों में श्रमिकों तथा निम्न वर्ग के लोगों की अधिकता होती है, जो अपने रोजगार स्थान के समीप ही बसना चाहते हैं और साथ ही निम्न वर्ग के लोग दीर्घ अवधि तक दयनीय आवास व्यवस्थाओं में रहने के लिए रूढ़िवादी हो जाते हैं और इस संयुक्त प्रभाव के कारण मलिन बस्ती में लोग रहना उपयुक्त समझते हैं और धीरे धीरे उनका विकास हो जाता है। फिर है आवास की कमी। नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण भागों के लोगों के आने के फलस्वरूप तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो जाती है उन स्थानों पर और आवासीय क्षेत्र की निरंतर कमी होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियों का विकास होता है। फिर है गरीब और मलिन बस्तियों के निचले स्तर। अब हम ऐसा क्या करें कि जिसके फलस्वरूप कि इसको रोका जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है कि हम गरीब और मलिन बस्तियों के सर्वेक्षण करें, उनके अनुरूप नीतियाँ बनाएं, उनकी आवश्यकता है। साथ के साथ उन बस्तियों का राजनीतिक संरक्षण हो, पक्के घर बने, स्वच्छ जल और नियमित विद्युत आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं और इसके साथ साथ ही बस्तियों में रहने वाले लोगों के आर्थिक स्तर को भी सुधारा जाए, उनको पर्याप्त रोजगार मिले। तब ऐसी जो मलिन बस्तियां हैं उनके आवास की जो व्यवस्था की जाए और थोड़ा कल्याण यानी सरकार के द्वारा भी कोई अमूल परिवर्तन करके इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तब जाके इन मलिन बस्तियों का जो विकास है वो रुकेगा और बल्कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं अगर प्रदान कर दी जाएं जो व्यक्ति हैं तो हम उनको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी हम क्या मलिन बस्तियों का विकास और ना हो, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, जिसमें कि नगरों से भीड़ भाड़ की समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित सुझाव इस रूप में दिए गए हैं। पहला है नगरों में नए बनने वाले मकानों का नगर नियोजन के अनुसार ही जो नए मकान जितने भी बने वो प्लानिंग के हिसाब से बने और पिछले बने नगरों में नगर नियोजन की रूपरेखा के अनुसार परिवर्तन होने चाहिए। यानी जो भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ही मकानों को बनाने की अनुमति प्रदान होनी चाहिए। दूसरा है कारखाने नगर के बाहर बनाए जाएं और श्रमिकों के मकान भी कारखानों के पास बनाए जाएं और उनके अंतर्गत वस्तुएं सहकारी समितियों के द्वारा वहीं सर्वसुलभ होनी चाहिए और कारखानों से शहर तक पक्की सड़कें बनाई जाएं। साथ के साथ श्रमिकों को आवास का प्रबंध करना चाहिए। मिल मालिकों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि वो मिल मालिकों को अनिवार्य कर देना चाहिए कि वहाँ पे सरकार की सहायता से वो वहाँ छोटे आवासों का निर्माण करें और आसानी से जहाँ पे कि उनको मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी और रोशनी की और स्वच्छ हवा, आबो हवा उन सब की व्यवस्था होनी चाहिए और ये सब वहाँ पे ही जो कारखाने हैं उनके निकट ही बनाए जाने चाहिए। फिर नई नई बस्तियाँ बसाकर नगरों को बढ़ाया जाए और मध्य वर्ग और निम्न आय के व्यक्तियों को सरकारी सहायता देकर निजी मकान बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और नगर पालिकाएं मकानों के बारे में नमूना निश्चित करें और उनका नक्शावाज करें और किसी को भी अन्य को मकान न बनाने दिया जाए और नियम भंग करने पर मकान गिरा दिया जाए। अगर उसमें कोई त्रुटि या कोई खामी है कि प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था नहीं है या कुछ
वहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पे विकसित नहीं होने देना चाहिए। फिर मकानों में उन्नत जो टेक्नोलॉजी है वो उन्नत की जाए, सुधार किए जाएं। अगर बन भी गए हैं तो उनको तोड़ फोड़ करके या उनमें सुधार करके कि उनमें प्रॉपर हवा पानी के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। धन्यवाद।